अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है उस किस पैटर्न पे वो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, मींस कि सबसे छोटी कौन सी चीज़ है जो उस लाइफ को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो देखिए बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी जो फाउंडेशन, उसकी जो बेस बुनियाद है वो क्या है, केमिकल्स हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उन केमिकल्स से बने हुए हैं, और उन केमिकल्स से जो बेसिक जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, तो all living organisms are made up of cell, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का भी जिक्र किया गया है। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है? प्रोटोप्लाज्म आप यूँ कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल एक बलून है, उस बलून के अंदर एक वाटर बलून है, उस बलून के अंदर जो वाटर मौजूद है उसे हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सेल के अंदर भी एक लिक्विड मौजूद होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल और प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का क्या है, फिज़िकल के साथ साथ केमिकल बेसिस भी हैं, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं कि लेवल्स जो हैं हमारी बॉडी जिस चीज़ से बनी हुई है उसमें कौन कौन से लेवल्स हैं। तो फर्स्ट है आपके पास एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक लेवल्स में क्या होता है। तमाम मैटर्स, जितने भी मैटर हैं, जो मादा है वो बना हुआ है किससे, एलिमेंट से बना हुआ है। और ये आपको पता भी होगा कि एलिमेंट्स जो है वो एटम्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा सिर्फ एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो ये तमाम जो एटम्स हैं वो क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वो एलिमेंट्स किससे बने हुए, इन एटम्स से बने हुए। ओके, अब देखें यहाँ पे मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊँ कि इस डायग्राम में एटम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के का जो है वो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, जिसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और जब हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये तो हमने थोड़ी केमिस्ट्री की बात कर ली। अब हम अगेन आते हैं लेवल में एटम्स। अब एटम्स भी जो है वो उनके कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके से मिलकर एटम्स बना हुआ है। नेचर में हमारे पास 100+ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन उन 100 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मिलकर बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। अब देखें, इन्हें हम इन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, तो उस केमिकल्स को बनाने के लिए जो एलिमेंट रिक्वायर्ड था, उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, ओके, लेकिन इन 16 में से भी जो मोस्ट वाइटल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हैं टोटल आपके पास 6। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। दीज 6 एलिमेंट्स आर द वाइटल एलिमेंट्स फॉर द बॉडी। ठीक है, और इसे हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। सही है, तो हम उसमें इन छयों के नाम बता सकते हैं। ठीक है, या इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यूज में कि हाउ मैनी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ या वाइटल फॉर लाइफ। तो कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि एटम से मिलकर
जो है वो क्या एलिमेंट्स से बना हुआ है और एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब देखें जो हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है ना बेटा, एटम्स के बाद हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई भी दो एटम आपस में जब कंबाइन होता है, चाहे वो सिमिलर एटम हो या फिर डिसिमिलर एटम हो, वो आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल, जिसे हम मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना दिया, ये हो गए आपके पास सिमिलर एटम। अगर मैं डिसिमिलर एटम की बात करूं तो जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है। ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो उन्होंने एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। मतलब दो डिसिमिलर एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि एटम्स की बाइंडिंग होती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, इन एटम्स की बाइंडिंग से ही जो मॉलिक्यूल बनते हैं। सेल जो है उसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो वो एलिमेंट्स जो आपस में बाइंड हो रहे हैं, बाइंड होकर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब देखें, ये जो बायोमॉलिक्यूल हैं इसे हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है आपके पास माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरा कहलाता है मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। माइक्रोमॉलिक्यूल का मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर वही माइक्रोमॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाए, मतलब एक माइक्रोमॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ गया, दूसरा तीसरे से बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो जब इन माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग होती है तो एक मॉलिक्यूल की लंबी चेन बन जाती है। ठीक है, वो चेन लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो इसलिए हम फिर उसका नाम देते हैं, हम उसे मैक्रोमॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें साइज़ में इंक्रीज हो रहा है साइज़। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास जो चेन होती है, चेन में क्या होता है, एक जो है वो दूसरे के साथ मिली हुई होती है और फिर एक लंबी चेन बन जाती है, तो हम क्या कहेंगे उसे कि वो मैक्रोमॉलिक्यूल है। और मैक्रोमॉलिक्यूल बनता किससे है, माइक्रोमॉलिक्यूल की बाइंडिंग से। अब यहाँ पे देखें, कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनकी डिटेल्स के ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, फैटी एसिड्स वगैरह, ये दरअसल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और क्योंकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए हम इसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो जब फर्स्ट ईयर बायो पढ़ेंगे तो उसमें फिर मज़ीद जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर से भी इसको डिफ़ाइन किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं दिखा दूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर दी मैक्रोमॉलिक्यूल, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड की ही कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो द यूनिट्स ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, एटम, एटम के बाद क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। तो एटम जो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, और मॉलिक्यूल जब बन गया तो वो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। देन हमने क्या चीज़ देख ली, एक और चीज़ देख ली, विच इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से बन रहा था। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, विच इज़ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सेल की बात की जा रही है। अब आप ये देखें, बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जो एक लिक्विड भी है और उसके अंदर सॉलिड भी है, वो दोनों आपस में कंबाइन है। फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, जो लिक्विड लिक्विड होते हैं आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल होता है, तो वो सस्पेंशन कहलाते हैं। अब सेल में देखें, हमने बात की किसकी, प्रोटोप्लाज्म की।
ठीक है। प्रोटोप्लाज्म वो लिक्विड है जिसके अंदर तमाम के तमाम सेल के ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज कम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और कुछ खास और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है कि जब प्रोटोप्लाज्म जो है वो यूनाइट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन कहलाती है सेल। ठीक है। सेल क्या है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स के सेल से ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, ज़िंदगी जो है वो सेल से ही शुरू होती है। ठीक है। when similar type of cells organize together in a group called a tissue, जब एक जैसे सेल आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसा कि आपने मसल्स में देखा होगा कि मसल्स के अंदर जो है वो एक बाहर एक झिल्ली मौजूद होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ अरेंज इन द पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड अ ऑर्गन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गन हार्ट। ठीक है। हमारा हार्ट है, हमारी बॉडी में लंग्स मौजूद है, एयर मौजूद है, आईज है, नोज़ है। ठीक है। तो किडनी है। ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं? टिश्यूज से बने हुए हैं। देन है आपके पास ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ऑर्गन सिस्टम क्या चीज़ है? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं निज़ाम इंहिज़ाम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला ऑर्गन क्या है? माउथ। माउथ के बाद जो है, माउथ के साथ जो है वो वर्क कर रहा है टंग, हमारी ज़बान। ठीक है। फिर ग्लॉटस, एपिग्लॉटस। फिर उसके बाद हम ऑसोफेगस में फूड जाता है, फिर ऑसोफेगस से स्टमक में, मैदे में खाना जाता है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसकी भी टाइप्स हैं। ठीक है। तो एट द एंड जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे माउथ और ऑसोफेगस, टंग, स्टमक, फिर उसमें जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पूरे जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में, तो ये तमाम ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो कोऑर्डिनेट करके एक ही मैनर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। when different organ system function in coordination in as a unit, they form a body or multicellular organism। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या मौजूद है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का अमल। ठीक है। ये भी हमारी बॉडी में मौजूद है। इसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम, ब्रेन। ठीक है। ब्रेन मेरी बॉडी में एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। किडनी अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है। डिफरेंट सिस्टम मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं। तो वो एक यूनिट क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मल्टी का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसमें अब एक से ज़्यादा सेल्स जो है वो इन्वॉल्व हो गए, तो इसलिए हम कहेंगे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि कोई भी एनिमल, ये क्या है? एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। ओके। अब ज़रा डायग्राम पे भी हम देख लेते हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सेल, ठीक है, एक क्लेरा सेल मौजूद है। फिर वो सेल आपस में, जब एक से ज़्यादा सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ लिखा हुआ है। तो टिश्यूज़ की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है। अब ये टिश्यूज़, मतलब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में ज्वाइन हो गए, तो उन्होंने एक ऑर्गन बनाया जिसको हम कह रहे हैं लंग्स। ठीक है। इस लंग्स से डिफरेंट ऑर्गन और जो है कंबाइन हो गए, तो वो बन गए ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रैकिया मौजूद है। ठीक है। ट्रैकिया मौजूद है। इसी के साथ साथ जो है वो ब्रोंकस मौजूद है, ब्रोंकाई मौजूद है। ठीक है। लंग्स मौजूद हैं। तो ये बना रहा है रिस्पायरेटरी सिस्टम। और इसी के साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद एक पूरा का पूरा डिफरेंट सिस्टम को कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है। यहाँ पे लाइन की एग्जांपल दी हुई है, हम लाइन की एग्जांपल भी देख लेते हैं, ह्यूमन बींग्स को देख लेते हैं।
तो ये सारी ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर लेवल के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, विच इज़ टेक्सोनमिक लेवल। ठीक है, टेक्सोनमिक लेवल क्या है, जिसमें हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट। टेक्सोनमी बेसिकली बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है वो नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको हम साइंटिफिकली किस तरह से नेम प्रोवाइड करें। ठीक है, तो टेक्सोनमिक लेवल में होता क्या है, रिलेट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्पीशी इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। मीन्स के सबसे जो छोटा यूनिट होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कहलाएगा, स्पीशी। ठीक है, विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, मॉर्फोलॉजी आपने जो है वो ब्रांचेस में भी पढ़ा होगा कि मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ होती है, जिसमें हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी की स्टडी हम जब करते हैं तो एक्सटर्नली जो है वो सिमिलर, एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, और वो इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है कि उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होगा, और वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऐसी न्यू जो है वो स्पीशी प्रोड्यूस करेंगे जो क्या करे, रिप्रोड्यूस करवा सके, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवा सके। ठीक है, तो स्पीशी जो है वो सिंगल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो एक जैसे एक्सटर्नल स्टडी अगर हम करें तो वो एक जैसे ही हो। देन है आपके पास पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशी लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। मतलब एक जैसे स्पीशी जो किसी एक ही जगह पर रहते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग है, तो डॉग जो है वो उनकी एक कम्युनिटी, एक जो है वो एक ही मेंबर के, एक ही हैबिटेट का मतलब होता है एक जैसे एनवायरनमेंट में रहने वाले। फिशेस हैं तो फिशेस पानी में रहते हैं तो उनका हैबिटेट वाटर है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स लैंड पे रहते हैं, एनिमल्स कुछ लैंड्स पे रहते हैं तो उनका हैबिटेट क्या है, लैंड है। तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग की एक अलग पॉपुलेशन है, फिशेस की अलग पॉपुलेशन है, और डॉग है, उसके अलावा लाइन है जो कि फॉरेस्ट में रहता है, तो उसकी एक अलग पॉपुलेशन है। ठीक है, कम्युनिटी लेवल क्या है, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी। सही है, पॉपुलेशन में सिमिलर स्पीशी की बात की गई, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशी की बात की जा रही है। डिफरेंट स्पीशी में फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि हमारे आम इन्वायरमेंट में कैट भी मौजूद है, डॉग भी मौजूद है, रैट भी मौजूद है। ठीक है, कुछ बर्ड्स भी मौजूद हैं जैसे कौवे हैं, कबूतर हैं, तो ये हमारे आम इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो ये डिफरेंट है लेकिन रहते एक ही जगह पे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। स्पेसिफिक का मतलब होता है मखसूस। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, कम्युनिटी। इकोलॉजिकल लेवल में क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग एनवायरनमेंट के साथ मिलकर सरवाइव करे। फॉर एग्जांपल हम इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं। अब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं वो कौन यूटिलाइज कर रहा है, प्लांट। ठीक है, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो ये जो इंट्रैक्शन है बिटवीन द नॉन लिविंग चीज़ क्या हो गई, गैसेस हैं, सॉइल है, वाटर है, फायर है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ लिविंग थिंग का जो इंटरैक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो मिलके बनाता है इकोसिस्टम, जिसे हम इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। ओके, उसके बाद जो लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लाइफ मौजूद होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, बायोस्फीयर में मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे लैंड इकोसिस्टम,
ज़मीन में रहने वाले जानदार, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड तालाब में रहने वाले, पानी में रहने वाले जानदार, तो उनका अलग इकोसिस्टम है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल में रहने वाले जानदार, सही है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम, सहरा में रहने वाले जानदार, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, सही है। तो डिफरेंट इकोसिस्टम जो है जहाँ पे लाइफ मौजूद है वो मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर लेवल, जिसे हम कहते हैं कि बायोस्फीयर। ये डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है। इस डायग्राम को जब आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से बायोस्फीयर लेवल को एक्सप्लेन किया गया है और पूरे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।